बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। अहम तरीन मामलात हैं। सबसे पहले मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि तलत हुसैन, सीनियर सहाफ़ी तलत हुसैन एंकर, उन्होंने इमरान खान साहब का जो ट्वीट एक्चुअली किया गया 12 तारीख को रात 8 बजे के आसपास इमरान खान साहब का ट्वीट था और उर्दू में उनके ट्विटर हैंडल पर वो ट्वीट आया। उसके बाद वही ट्वीट तर्जुमा हुआ अगले रोज़ 13 तारीख को दोपहर 12 बजे के आसपास। तो कमोबेश 16 घंटे गुजर गए और 16 घंटे गुजर जाने के बाद तलत हुसैन साहब ने शाम में 6 बजे के आसपास उस पर ट्वीट किया और कहा कि ये तो बड़ी गद्दारी की बात है, बगावत की बात है, ये तो बड़ी धमाका खेज बात है, इमरान खान ने ये कैसे कर दिया। तलत हुसैन साहब यहाँ आ गए और उन्होंने इमरान खान की चुगलियाँ करना शुरू कर दी। तलत साहब ने ट्वीट किया, दिस इज एक्सप्लोसिव, मोर दैन दैट, दिस इज सीरियस, अनलेस इमरान खान फाइंड्स अ वे टू डिसओन द कंटेंट, ही इज लाइकली टू लैंड हिमसेल्फ इन अनदर सोप related to give incitement and probably also another case। तलत साहब ने ये किया। उसके बाद फिर वजारत इत्तलात को भी ख्याल आया, इस पर रिएक्शन भी आया और उसके बाद FIA टीम फौरी तौर पर इमरान खान साहब के पास अडियाला जेल तफ्तीश के लिए पहुंच गई। इतना तेज तो ये काम कभी नहीं हुआ। यानी शाम 6 बजे तलत हुसैन साहब की जानिब से ट्वीट होता है और उसके बाद विद इन मिनट्स, मतलब घंटा डेढ़ घंटा, FIA की टीम सब कुछ करती है और पहुंच जाती है अडियाला जेल और इमरान खान साहब से तफ्तीश की बात करती है। इमरान खान साहब मना कर देते हैं और कहते हैं कि मैं अपने वकला की मौजूदगी में मुलाकात करूंगा, शामिल तफ्तीश हूँगा, ऐसे नहीं। तो इमरान खान साहब जेल से बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं और ये सिस्टम इमरान खान को किसी भी तरह से जेल में रखने पर आमादा है। इसलिए एक बार फिर इमरान खान साहब के खिलाफ मुख्तलिफ तरह के मुकदमात, तो ये इस सिस्टम की तैयारी है। तलत साहब जो हैं वो चुगलियां लगा रहे हैं। तो जब ट्वीट था उर्दू में एक रोज पहले रात 8 बजे, तब ख्याल नहीं आया। जैसे ही तलत साहब ने ये बताया कि एक और केस, तो हुकूमत ने कहा बिस्मिल्लाह, एक और केस कर देते हैं। तो ये हमारे यहाँ की सहाफत है और इस सहाफत पे हुकूमत अमल पैरा है। और उसके बाद फिर ये लोग कहते हैं कि इमरान खान की जमात सहाफ़ियों को गालियां देती है। जो दामाद कहते थे, जो कहते थे माँ बाप का पता नहीं, वो मैं बातें आपके सामने पहले ही रख चुका हूँ, उनको रिपीट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन ये हमारी हुकूमत का हाल है। इसके बाद मैं आपसे अर्ज़ करूँ कि इमरान खान साहब का अडियाला जेल से एक और पैगाम आया है। तलत साहब के पैगाम के बाद भी एक और पैगाम आया है और इमरान खान साहब ने इसमें आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, आसिम मुनीर साहब के अलावा इमरान खान साहब ने काजी फाइज ईसा साहब को, उसके अलावा बाकी दीगर लोगों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया है। और एक बार फिर इन तमाम लोगों के हवाले से इमरान खान साहब ने अपनी गुफ्तगू की है। उनका ट्विटर हैंडल कहता है, इस वक्त मुल्क में याह्या खान पार्ट 2 है। ट्वीट के हिस्से हैं, तो सबसे पहला हिस्सा है याह्या खान पार्ट 2 है। याह्या खान ने मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात के खिलाफ ऑपरेशन किया। याह्या खान पार्ट 2 भी यही काम कर रहा है और मुल्क के इदारे तबाह कर रहा है। इस वक्त जो हो रहा है उससे पुलिस और मातहत अदलिया से लोगों का एतमाद उठ गया है। याह्या खान पार्ट 2 की टाउट निगरान हुकूमत ने मुझे जेल में डालने और सजा देने के एवज निगरान हुकूमत ने जज हुमायूं दिलावर को अरबों रुपए की ज़मीन के गैर कानूनी NOCs दिए। गुज़श्ता रोज़ भी जज ने 3 घंटे हिदायत लेकर बुशरा बीबी के खिलाफ फैसला दिया। काजी फायज ईसा को तौसी इसलिए दी जा रही है कि वो इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों और इंतखाबी धांधलियों को तहफ़्फ़ुज़ दे रहा है। नवाज शरीफ ने पहले डंडों से सुप्रीम कोर्ट पर हमला किया, अब काजी फायज ईसा को तौसी देकर हमला आवर होने जा रहे हैं। जब माफिया और डाकू अदलिया पर हावी होंगे तो मुल्क तबाह हो जाएगा। काजी फायज ईसा ने पूरे अदालती निज़ाम को यरगमाल बनवाने में पूरी सहूलतकारी की है। हमने देखा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के ख़त पर कुछ नहीं हुआ और काजी साहब खुद अपने ब्रदर जजेस से हमें अक्सर लड़ते हुए नजर आते हैं। काजी फायज ईसा को मुद्दत मुलाजमत में तौसी दी गई तो ज़बरदस्त एहतजाज किया जाएगा। मौलाना फजलुर रहमान का किसी भी ओहदे पर तौसी ना देने का बयान खुशाइंद है। वैसे यहाँ एक बार फिर सवाल मैंने कहा था, पहले भी सवाल उठाया था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाज़ दोस्त
नाराज हुए थे। अगर तौसी दी जाती है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी पॉलिसी इस सिलसिले में भी वेल इन एडवांस बताए। काजी साहब पे बता रही है तो इस सिलसिले में भी बताए। इमरान खान उसके बाद कहते हैं सिंगापुर जो जैसे छोटे से मुल्क जिसकी आबादी कराची से भी कम है, वहां अरबों डॉलर की सरमायाकारी हुई, जबकि आबादी के लिहाज से 5वें बड़े मुल्क पाकिस्तान में 1 अरब डॉलर से भी कम सरमायाकारी आई, जो कि पाकिस्तान की तारीख की कम तरीन सरमायाकारी है। सरमायाकारी वहां आती है जहां कानून की बालादस्ती होती है। यहां जजिस को धमकियां मिल रही हैं, उनके रिश्तेदार अगवा हो रहे हैं, अदालती फैसलों की धज्जियां उड़ाई जाती है। ऐसे में कौन यहां सरमायाकारी करेगा? IMF से तब आजाद होंगे जब बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी यहां सरमायाकारी करेंगे। 1 करोड़ पाकिस्तानी बैरून मुल्क आबाद हैं जो हकीकत में पाकिस्तान को बचा सकते हैं। इस वक्त ओवरसीज पाकिस्तानी दुबई और दूसरे मुल्कों में सरमायाकारी पर मजबूर हैं, क्योंकि उनका सरमाया यहां महफूज नहीं है। 1 करोड़ में से चंद लाख ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भी पाकिस्तान में सरमायाकारी की तो पाकिस्तान के मसाइल हल हो जाएंगे, लेकिन वो सरमायाकारी तब करेंगे जब मुल्क में आईन और कानून की हुक्मरानी होगी। पाकिस्तान का मुस्तकबिल रूल ऑफ लॉ से मशरूत है, जो याह्या खान पार्ट 2 और काजी फाइज ईसा की जोड़ी ने तबाह करके रख दिया है। याह्या खान पार्ट 2 इमरान खान साहब आसिम मुनीर साहब के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट के पास ही था, वो उनका लिहाज रखकर मुकम्मल बात नहीं बोल रहा था ताकि मुल्क का मजाक ना बने। खैबर पख्तूनख्वा में पुलिस जब खुद को बचाने लग जाएगी तो लोगों को कौन बचाएगा? पुलिस वाले जो बातें कर रहे हैं अगर वो सच है तो खौफनाक हैं। अगर कोई कोशिश कर रहा है बातचीत की और उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत को तो अली अमीन के पांव पड़ जाना चाहिए कि मुज़ाकरात से दहशतगर्दी का मसला हल करवाओ। जितने मिलिट्री ऑपरेशन पाकिस्तान में हुए और कहीं नहीं हुए मगर अमन नहीं हुआ, क्योंकि ये पॉलिसी ही नाकाबिल अमल और नाकिस है। अगर मैं वज़ीर आज़म होता तो ज़रूर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अफगानिस्तान से बातचीत की इजाज़त देता। नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में परवेज़ खटक को अफगानिस्तान भेजा गया था। इस वक्त एक बड़ी तादाद है सहाफ़ियों की, नून लीग के सियासतदानों की, बाज़ पीपल्स पार्टी वालों की, जो ये कह रहे हैं कि गंडापुर ने अफगान कौंसल जनरल से मुलाकात क्यों की। और ये कहने के बाद कि हम बात करेंगे मुलाकात की है, तो इस पर बड़ा शोर मचाया जा रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या दीगर सियासतदान, सभी गैर मुल्की सिफारतकारों से पाकिस्तान में मुलाकात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ हैरानी है। अली अमीन गंडापुर ने हरगिज़ खैबर पख्तूनख्वा को आज़ाद करवाने की बात नहीं की। ये झूठ और प्रोपेगेंडा है। ये बहुत ज़्यादा कहा जा रहा था कि गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा को अलग करवा देना चाहते हैं। इमरान खान साहब कहते हैं तहरीक इंसाफ वाहिद वफाकी पार्टी है जो मुल्क को इकट्ठा रख सकती है। शहबाज शरीफ को वजीर आजम कहने का कोई फायदा नहीं, वो एक टाउट है जो हर चीज के लिए एस्टैब्लिशमेंट से NOC लेता है। क्या पता कल इस टाउट को भी गायब कर दें। सिकंदर सुल्तान गेंद फेंकता है, एक स्लिप में काजी फाइज ईसा खड़ा है तो दूसरी स्लिप में आमिर फारूक। ये सारा फिक्स्ड मैच है जो लंदन प्लान में फिक्स हुआ, जिसके सब किरदार बेईमान हैं। इलेक्शन कमीशन के केसेस तो फौरन समाअत के लिए मुकर्रर कर दिए जाते हैं, जबकि 1.5 साल से तोशाखाना का केस सुप्रीम कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर नहीं हो रहा। 1.5 साल से 3 मरतबा जल्द समाअत की दरख्वास्त दे चुके हैं, मगर इसके बावजूद समाअत नहीं हुई, क्योंकि काजी फाइज ईसा ने सुप्रीम कोर्ट को यरगमाल बनाया हुआ है। मैं आपसे अर्ज करूं कि काजी फाइज ईसा साहब अब भी अपनी मर्जी की चीजें बहुत ज्यादा कर रहे हैं। उनका दफ्तर जब बेंचेस बन जाते हैं और मुशावरत से बन जाते हैं तो उसके बाद उनका दफ्तर बेंचेस को केसेस मुंतकिल कर देता है। तो ये भी कैसे सुने जाएंगे, ये मामला ढंग से हल होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इमरान खान साहब ने अपने इस तवील ट्वीट में इन्हीं तमाम बातों की जानिब इशारा किया है और इमरान खान साहब का ये कहना है कि काजी फाइज ईसा साहब के, शहबाज शरीफ साहब के, मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के सब के टाउट्स मौजूद हैं, सब के एजेंट्स मौजूद हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। ये इमरान खान साहब का गमो गुस्सा है इस तमाम तर सूरत हाल में। जाते जाते मैं आपसे अर्ज करूं कि हमारे सहाफ़ियों को अब तक शदीद तकलीफ है कि इमरान खान साहब की जमात ने उन्हें क्या क्या नहीं कह डाला। तो बात यह है कि इमरान खान साहब की हुकूमत है, उस हुकूमत पर तनकीद कीजिए जो वो गलत कर रही है, लेकिन जब आप बॉयकॉट करते हैं ना तो फिर आपसे सवाल होता है कि आप बॉयकॉट सबका क्यों नहीं करते। मरियम नवाज शरीफ का बॉयकॉट आप नहीं करते, शहबाज शरीफ का, नवाज शरीफ का बॉयकॉट आप नहीं करते,
اور پاکستان تحریک انصاف کے جو اس وقت پارٹی کے باہر موجود ارکان عہدوں پر ہیں ان کے سامنے سے ایسے سمیٹ کے مائکس لے جاتے ہوئے میڈیا کے لوگوں کو ہم نے دیکھا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.